कल का प्रैक्टिस। अच्छा, उसके पहले तो रिकॉर्डिंग। आप बोलो। सो मेरा शेयरिंग है, फर्स्ट शेयरिंग वो मैग्निफिसेंट आउटकम का। सो एज आई वाज सेइंग कि कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा था, तो सडनली आज मेरे ना जो बालकनी में पानी स्प्रे करते हैं, तो एक महीने से वो कुछ पूरा कैन था वो खराब था। तो मुझे वो बोल रहा ठीक कराने, ठीक है करा दूंगी। बोला मैडम नया खरीद लो। तो मैं नया नहीं खरीदूंगी, कैसे ठीक कराऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर और खरीदना नहीं था, नया एक्सपेंसिव चीज है तो आज मॉर्निंग में मुझे स्ट्राइक किया, मैं प्लम्बर को बुलाती हूँ। बिल्डिंग वाला प्लम्बर आया, चेक किया, तो बोला कि मैडम इसका एक पार्ट खरीदना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। तो हम मैग्निफिसेंट आउटकम डाल दिए। बोले ठीक है तुम ले जाओ, जो भी पैसे लगेंगे तो मैं तुमको दे दूंगी, तुम जाके ठीक करा के ले आओ। फिर थोड़ी देर बुलाता, मैडम ठीक हो गया है वो, मैंने ना उसका कुछ स्प्रिंग ठीक किया, वो ठीक हो गया। अरे I वाह, वाओ। मनी मैजिक भी हो गया एंड मैग्निफिसेंट आउटकम भी हो गया। वंडरफुल। मुझे बर्ड्स भी मैंने कोई बहुत वैसे नहीं, बस मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम डाल के कर दिया ना। आई वाज अमेज्ड कि मुझे था कि चलो ठीक है, पहले तो मुझे मैं इसी बात पे खुश हो गई कि वो चांदनी में मिल जाएगा, उसका पार्ट ठीक हो जाएगा। अभी तक तो ठीक होने का ही आसार नहीं था। अब वो बोला ठीक ही कर दिया है, पार्ट भी नहीं लाना है। आई वाज सो हैप्पी। यस, देखो, मनी मैजिक भी हो गया यहाँ पे। यू डिड नॉट हैव टू स्पेंड अ, मतलब यस यू विल हैव टू गिव हिम समथिंग फॉर हिज एफर्ट, बट यू डिड नॉट हैव टू स्पेंड बिल्डिंग वाले उसके एफर्ट का भी पैसे नहीं लगते हैं। बट यू शुड गिव हिम ना। आई दैट वी कीप गिविंग पैसे, कभी हाँ कुछ खिला देते हैं, कभी हाँ, कुछ वही। करते रहते, दैट वी कीप नहीं, डूइंग। जैसे मैंने बोला था ना कि भाई रोज 3 जनों को देना, तो उसमें से आप एक दिन इसको भी दे सकते हैं ना, तो मैं ना अभी अधिक मास का कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने वो अभी वो स्टॉप, बिकॉज मैं वो पैसे को निकाल के मैंने एक साथ लमसम रख दिया है। तो आई एम ग्रेट। डूइंग दैट 33 थिंग का, तो मैंने उसी में वो कर दिया। अच्छा, और शेयरिंग में, हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये भी मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये मैजिक ही, आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स। हमारे यहाँ ना एक नाश्ता बनता है, वो पता नहीं 23 साल से जब भी बनते मम्मी लोग बोलती है वाओ बहुत अच्छा है, मेरे मैं खाती हूँ, मुझे टेस्ट ही नहीं आता, मैं जबरदस्ती खाती हूँ, मुझे खाना है इसलिए मैं हमेशा खा लिया करती हूँ। वो लोग बोलते खाओ, मैंने बहुत बार ट्राई किया, मुझे कोई टेस्ट नहीं कि क्या इन लोग को अच्छा लगता है, मेरे पीछे पड़े रहते खाओ खाओ, मैं खाती तो हूँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। आज तो वही नाश्ता बना था। अब मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे वो चावल का चीला आज इतना टेस्टी लग रहा था। अरे आई वाज जस्ट आई कुडंट बिलीव दैट कि हो कैसे रहा है। मैंने 3 चिल्ला खा लिया वो, मुझे समझ में नहीं था टेस्टी कैसे हो गया अचानक से वो। That's because you started being grateful for food. When you start being grateful for food, I think I had shared this कि बहुत बार होता है, मम्मी यहाँ पे ना हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और मम्मी लोग बोलते हैं आज खाने में नमक ज्यादा है, कम है, खाने में टेस्ट नहीं। मुझे तो सब बहुत अच्छा लगता है, जिसमें मम्मी इज ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर हर फूड। वो तो मतलब उनको तो बचपन से आदत है, बट समहाउ अब वो आदत हो गया है दैट नॉट टू कंप्लेन और वट एवर, तो बोलते नहीं है, तो सब चीज बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो कोई चीज में, जैसे रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, कहीं पे भी जाओ, अब येस्टरडे वी ऑल गॉन समवेयर, तो गाड़ी में बैठ के ना वही बात हो रहा था, आज तो खाना अच्छा नहीं था। मैंने तो बोला मैंने तो बहुत अच्छे से खाना खाया, आई तो हैड पेट भर के खाना। मेरे को समझ ही नहीं आता है कि खाने में क्या नुक्स निकालना। आई लाइक एवरीथिंग until unless it is actually absolutely inedible। सेम मेरे को एकदम। नहीं समझ में आता है। ये सो तो मेरे वो साथ मैं भी होता है, सब भी बोलते डाइट हैं। में खाती हूँ, बट मुझे खाना भी तो सर यार, खाना इट्स सो बिग डील अबाउट इट, यू नो। बट वो टेस्टी, मुझे आज जेन्युइनली वो टेस्टी लग रहा था। मैं उसका, हम लोग ना हंसते थे कि इसमें ऐसा क्या बात है कि चावल, पर पता है बाहर से मम्मी के सारे पीहर वाले रिलेटिव्स वो खाने के लिए आते खाली चावल का चीला। कैन यू बिलीव दैट? अभी 2 जन को और बोला हुआ कि वो खाली चीला खाने के लिए आएंगे, वो इतना टेस्टी होता है, और मुझे कभी भी नहीं अच्छा लगता था। आज वो मुझे एक्चुअली आई वाज लाइक मैजिकल लग रहा था कि हुआ कैसे, इतना टेस्टी क्यों लग रहा it's because it's all, है। यस, the more you start being grateful ना, you start enjoying the simpler pleasures of life। यस, आई हैव टू मोर शेयरिंग। चलो आज हम लोग वाह। ही सुनते हैं come on। So I think if you remember, I had told you my day was very challenging. Like you know, yes, a yesterday couple of morning, days back, रात yeah। से I was very challenging. So हाँ। generally क्या होता है जब बहुत बड़ा चैलेंज, तो मेरे ना दिमाग में चलता रहता है, और मैं ना दूसरों की प्रॉब्लम में ज्यादा दुखी होती रहती हूँ। हम्म। खुद का प्रॉब्लम तो छोड़ो, दूसरों में मैं कैसे ठीक करूँ, क्या करूँ मुझे। और इस बार तो बहुत गुस्से में, मॉर्निंग में एकदम गुस्से में थी कि अरे यार मैं कैसे करूँ। फिर मैंने अचानक से देखा, ऑटोमेटिकली मैं ठीक होते गई। अब मेरे को कंपैशन आ रहा है, एंड मैं बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकल गई। अगर वही पहली वाली रिंकू होती तो 2-3 दिन तक
चिंता करते रहती, ओवर थिंकिंग करते रहती कि कैसे ठीक करूं जो मैं कर भी नहीं सकती हूँ। सोचते सोचते सोचते, और मुझे कंपैशन आ रहा है, मुझे टेंशन नहीं हो रही है। And मैंने बहुत जल्दी मैजिकली So मैंने very calm, very nice. This was very good. चलो next. बहुत ये थोड़ा सा फनी है। सो लाइक अब मैंने सुना था कि वो आश्विन मैम एंड सब लोगों ने ना अपने डॉट वो सन इन लॉ के लिए हाँ सब हाँ साथ कैसे हाँ करके। हाँ हाँ तो मुझे तो मैं ऐसे ही ना, मैं प्रतीक से पूछ रही थी कि कभी भी जब प्रतीक की वाइफ के लिए, मेरे सन है प्रतीक, हाँ करूंगी तो कैसी लड़की चाहिए उसको, सो आई वाज जस्ट ऐसे ही आस्किंग प्रतीक में 2 दिन से, पर मम्मा क्या व्हाट रबिश, अभी टाइम है। तो मैंने कल ऐसे ही पूछा एंड वी वर हैविंग अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन दैट टाइम कि प्रतीक तुमको कैसी लड़की चाहिए बेटा। तो बोलता मम्मा मेरे को एकदम आपकी जैसी लड़की चाहिए। आई वाज लाइक क्या बोल रहे हैं कि मम्मा यू सो पॉजिटिव एंड सो नाइस, मेरे को ऐसी चाहिए जो मेरे को लाइफ में मेरी पॉजिटिविटी लेके आए। तो मेरे को बहुत खुशी भी मिली कि, पर उसको बाद में समझाऊंगी कि बेटा मम्मी की ऐसी बात खोजना, नहीं तो मुश्किल होती है, यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर मॉम विथ योर वाइफ। बट देन आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, लिसनिंग कि ही वाज सेइंग मेरे को मेरी मॉम के जैसी। बट एक्चुअली इससे मेरे को भी याद आया कि व्हेन आई एक्चुअली हर्ड एनी स्पीकिंग कि उसने कैसे विजुअलाइज किया, एंड फिर आश्मीन मैम को बोलते सुना कि दे एक्चुअली डिस्कस्ड इट, एंड देन आश्मीन मैम, अरविंद सर, एनी, एवरीबडी विजुअलाइज्ड उसी हिसाब से कि एनी को कैसा चाहिए, वो घर में कैसे रहेंगे, किस तरह से उन लोगों के संबंध सन इन लॉ के साथ कैसे होंगे, एवरीथिंग। तो इंस्टेंटली मेरे भी दिमाग में आया कि नेक्स्ट व्हेन आई एम गोइंग टू मीट प्रियल, आई एम गोइंग टू आस्क हर द सेम थिंग एक्चुअली। बट देन आई नो, जैसे तुम प्रतीत के लिए बोल रही हो, शी इज गोइंग टू टेल मी टू कीप क्वाइट, मम्मी अभी अभी रहने दो, अभी नहीं पूछने का। बट कैन यू बिलीव इट, जैसे ही ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि आई हैव टू आस्क प्रियल, उन्हीं दिनों में राहुल वेंट टू हैदराबाद टू अटेंड अ वेडिंग, एंड कोई बिजनेस क्लाइंट्स के फ्रेंड्स की डॉटर का वेडिंग था, एंड व्हेन ही केम बैक, उसके बाद से उनके दिमाग में वो ही बात घूम रही है कि अब प्रियल की शादी होगी। एंड मतलब शालिनी, इट वाज सच एन अमेजिंग वेडिंग, क्या never talks about clothes and jewelry or anything, and now he was like, क्या ज्वेलरी पहनी थी या क्या अमेजिंग ज्वेलरी। नहीं तो ठीक है, बिजनेस है उनका, बट he will not look at what मतलब जो उनका फील्ड नहीं है वो उसमें नहीं बॉदर करते, क्लोथ्स एंड ऑल दिस। एंड दिस टाइम तो ही वाज लाइक, ये भी इतना अच्छा था, क्या बढ़िया लैविश डेकोर था, ये था वो था। और वो कितनी बार ये बातें हो चुकी है हम लोगों के आप इमेजिन। इमेजिन, एकदम उसी समय, एंड शी इज सो यंग अभी। यस एंड शी इज लाइक, उसका लाइफ का गोल है तो इट इज वो लॉन्ग वे मोर। यस, तो ठीक है, एज एक बात बोलते ना, अभी से पेरेंट्स। क्यों कीप मैनिफेस्टिंग, तो डजंट हैपन हाँ ओवरनाइट। हाँ, तो हाँ, अभी वही, में रहेगा तो हम लोग डाल देंगे ना। हाँ वही बात है You और know? भगवान जी के आगे भी तो अर्जी तो डालेंगे कि ना। कई बार क्या होता है कि आज आपने कुछ लिखा, ठीक है, फिर अगर आपको समझ में आ रहा है कि अरे नहीं, मुझको ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, बिकॉज इन द लॉन्ग इट्स, ये तो अभी 5-6 साल दूर है कोई Yes, भी बात। तो yes, yes. आपका मन है या आपके जो भी विचार, जो भी थॉट्स, जो भी वांट्स हैं, सब चेंज होंगे। आपको अभी अभी यू गोइंग टू से, आई मे बी यू गोइंग टू से दैट आई वांट माय डॉटर इन लॉ टू बी फ्रॉम कोलकाता, ओके। Mhm. You might say, आपको because of business or whatever, आप Yes. he is traveling and something, you can also say, I don't mind, that wherever she is from, 100%, be 100%. adjustable in the family. तो कुछ भी मतलब these are very small things, but the basic should not change, but ये Yes. छोटी मोटी चीजें तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल 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 एकदम। अच्छा, आप एक भी दिन शेयर क्यों नहीं करते हैं कुछ? आपका लाइफ में भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना अच्छा, शेयर। Aware, जैसे you told me to be aware, so not aware. Maybe वही, you have to आपको ना be aware. अवेयर होना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट। पता है कल हम क्या सोच रहे थे? हम सोच रहे थे कि आप तो पहले भी कर चुके हैं, नहीं, लेकिन मेरा आप भी बहुत अच्छा है। आज भी मैग्निफिसेंट आउटकम पे आज था कि मैं अभी पूरा
सर्जरी हुआ है तो बहुत निकल नहीं रही हूँ। हफ्ता 10 दिन में कोई कोई अर्जेंट कोई कुछ होता है जरूरी तो होता है निकलते तभी हैं। महीने हाँ निकलते हैं। तो मेरे को लगा कि अरे अब हम 2 महीना हो गया है, तो अब तो मेरे को निकलना चाहिए ऐसे वैसे। फिर लगा कि कैसे होगा, बारिश हो रही है कभी कुछ हो रहा है, तो बोले नहीं नहीं। फिर उनके राजेश के साथ ही जा रहे थे तो बोले कि हम नहीं लेके जाएगा, अ, बेकार जाम में हमें फंसेगा, 1 घंटा का 2 घंटा लगेगा, इट विल बी अ ट्रबल सम। तो मैं नहीं नहीं मिलेगा। तो बिना मतलब के आई वेंट टू जग्गू बाजार। हमने सब्जी ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं। कभी भी जग्गू बाजार में पार्किंग नहीं मिलता है, मतलब जाते ही नहीं है। और टाइम पे 11 बजे गए और वहां पे लगता है कि मेरे लिए पार्किंग ही खड़ा है। हम लोग की 1 घंटा का, हम पार्किंग आधे का आधे तो घंटा हम में हो गए। इतना जन से सुनते हैं, पार्किंग का तो हम गजब लोग से सुनते हैं कि पार्किंग तो मैंने मैग्निफिसेंट 1 घंटा का काम का बोल के गए हाँ थे कि 1.5-2 घंटा लगेगा, हम तो पौना घंटा में ही वापस आ गए थे। देखो, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब शेयर किया करिए, पता है किस लिए? क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आप उसमें गुड फीलिंग्स दे रहे हैं, तो आपका फीलिंग्स बढ़ता है, आप और वो चीज अट्रैक्ट करते हैं। प्लस क्या होता है ना कि आप दूसरों को बोलते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, तो वो लोग भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं, खुश होते हैं, तो आपके लिए, तो आपके लाइफ में और उनके लाइफ में दोनों में आप अट्रैक्ट करते हैं गुडनेस। यू शुड अब और कोई ऑलवेज इधर शेयर। उधर का बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बोलते हैं अभी हम रखते हैं और तुम बाद में बात करते हैं। मैंने वो जो है ना, अब वो टैक्टिस आ गया बोलना। हाँ, जनरली जनरली एकदम, मतलब बिना मतलब का बात ना, मेरा कोई लेना ना देना उसका। मैसेज आया था 1 अगस्त से शुरू होने वाला है ना, राजन सर का इवनिंग में, इवनिंग में, हाँ वो 2 9 बजे से। इवनिंग्स में मेरा होता नहीं, मेरा ना एक्चुअली बहुत ट्रैवलिंग होता है और मेरा सोशलाइजिंग भी बहुत होता है। नहीं, रात 9 बजे से, 9 से 10। हाँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरा गीता क्लास होता है एक तो मंडेज को, और सोशलाइजिंग होता है। फिर यू कांट टेल योर हस्बैंड की नहीं नहीं मेरा तो क्लास है, आ, वो बोलेंगे फिर तुम हिमालय पे वही जाओ बढ़िया। और तुम वहीं रहो। अभी एक एक शेयरिंग और है कि राज में घूमते फिरते गए, तो ये 3 से 4 वाला मैं पूरा इस बार मैंने जितना ढंग से करे हैं उतना शायद पहले करे हैं, लेकिन इतना वो चलते फिरते करी हूँ। तो थैंक यू बोलेंगे ना, तो बोले अभी मम्मी थैंक यू बोलेगी। मैंने हम जितना थैंक यू नहीं बोले, वो कॉपी करके बोले थैंक यू। मैंने टॉन्ट वे में भी बोलो, चाहे जैसे भी हाँ बोलो, लेकिन है अभी ना, thank और you ये मिल सिर्फ जाएगा। ऐसे टॉन्टिंग नहीं, अब व्हेन यू गेट एंग्री, कभी आप यू फीलिंग लो, कोई चीज पे गुस्सा आ गया, इंसान है यार, हो सकता है आ ही जाए कोई टाइम में ना, सुनने को हो सकता है मिल जाएगा। यही सीख रहे हैं क्या? हाँ। यही सीख रहे हैं क्या? बहुत, हाँ ये सब बहुत हाँ, नॉर्मल। यही यही मैजिक क्लास में सीखते हैं। हाँ, ये एकदम। पहले तो केयर भी नहीं करते थे, बोलते भी नहीं थे, मतलब हम हाँ कर रही है तो ठीक, नहीं कर रही है तो ठीक, मतलब कोई हाँ, इंटरेस्ट ही नहीं था। हम्म। लेकिन अब तो लगता है कि बोलने लगे कि थैंक यू कुछ भी बोल देते थे, थैंक यू। ठीक है, पहले ये हम आप भी ना इतना यही बोलते नहीं सोच थे। लीजिए, यही सोच लीजिए, इसी बहाने उनके मुंह से भी थैंक यू निकल तो रहा है। वही तो बोली, उस बहाने मैंने टॉन्ट बोलो चाहे बोल अच्छा दो या बोलो, जो भी बोल दो, उसी बहाने मुंह निकल से तो थैंक रहा यू निकल है। रहा है। हाँ, बस। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, आज का चैप्टर जो है, अगेन नाउ दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर। मेरे को तो खैर सारे ही चैप्टर बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, इसलिए मैं रोज बोलती हूँ कि बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर, दिस इज एक्चुअली। बट कल का प्रैक्टिस तो कोई बताया नहीं मेरे को कैसा हुआ। आई डिड दैट, मैं कल भी करी थी 2 बार, आज भी मैंने सुबह में कर लिया, अब मैं शाम मैं 2 बार ही कर रही हूँ। सो मॉर्निंग में कर लिया, एंड बस एक चीज खाली मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है कि जब मैं जैसे 10 है, तो अगर एक को मैं चाहूँ तो बहुत देर तक इमेजिन कर सकती, तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, आज का हमारा असाइनमेंट है, पता है? आश्विन मैम ने दिया है असाइनमेंट, हमारी ड्रीम को हमको 8 मिनट तक विजुअलाइज करना है फॉर 8 टाइम्स इन द डे। ओ वाओ। 8 टाइम। 8 टाइम्स इन अ डे। तो 8वें करते करते पूरा हो जाएगा। वही। एनीवेज, हम्म। बट नो, यू कैन स्टार्ट विद 1 1 मिनट, उसको हम्म। धीरे धीरे करके बढ़ाइए, एक बार में 8 मिनट ना होगा भी नहीं। उतना देर हाँ, आप वो इधर उधर का उतना ध्यान देर आने आप लग जाता है। विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है। एक एक मिनट करके सारा ड्रीम्स पे कर लीजिए, एंड फिर आपको पता चलेगा कौन सा ऐसा सपना है जिसके लिए आपको बहुत
मेहनत करनी है, then you can, work on that one. You wrote 10 blessings for your eyes. Yes, I'm a very obedient student. I do that until unless कोई problem challenge नहीं. आप लोग दोनों ने लिखा. और एक ये भी मेरे में चेंज आया, जैसे बोलते हैं ना ये नहीं है, तो मेरे को अब बोलने लगे ये मेरे को करना है, ये मेरे को लेना है. Yes. ये ना ठीक है, ये आई विल सेंड यू. नेगेटिव वर्ड्स के लिए कौन से पॉजिटिव नेगेटिव Please send that. That's very important. Like, के लिए कैसा पॉजिटिव फ्रेजेस हम लोग यूज कर सकते हैं, आई विल सेंड यू दैट टुडे. please. ठीक है. नाउ हु इज गोइंग टू रीड डे 23 द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ. आज तो 3:30 तो यहीं बज गए आज हम लोगों को. चलो कोई बात नहीं है. I'll read it. अच्छा ठीक है, let me read. हाँ चलो. ओके, नाउ लुक एट दिस. ये आज कोई हिली एरिया का आपको फोटो दिखा रहे हैं. आपको समझ में आ रहा है कि ये पेड़ हिल रहा है? कैन यू मेक आउट दैट द ट्री इज मूविंग बिकॉज ऑफ द विंड? मतलब वो पिक्चर में आपको वैसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है, बिकॉज वो पता नहीं, एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो पिक्चर ऐसे क्लिक की हुई है कि वो हिलता हुआ पेड़ था उस समय. तो और उसके ऊपर बहुत लाइट है ना. पेड़ हिल क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द विंड. ठीक है. हमको एयर कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ से. इसीलिए आज पेड़ के ऊपर रोशनी. पेड़ के ऊपर रोशनी है कि ऑक्सीजन मिलता है पेड़ से, हम जीवित रहते हैं उस ऑक्सीजन से. सो लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर द एयर दैट वी ब्रीथ. प्लीज कंटिन्यू. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person. Beagle enchanted. enchanted. Yes. मेरी Mary Ellen एलन Chase. चेज. अब क्या बोल रही हैं मेरी एलन चेज? यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे. चमत्कृत सम्मोहन. कभी आपने नोटिस किया है कि आप यू फीलिंग लो, और आप जब मतलब ताजी हवा में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, आप बहुत फ्रेश फील करने लग जाते हैं. हाँ, व्हेन यू गोइंग आउट फॉर अ हॉलीडे, आप बीचेस के किनारे जब वॉक करते हैं, या आप कहीं माउंटेन एरियाज में आप जब वो एकदम खुली हवा आप वॉक करते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है. हाँ, वो जितना भी नेगेटिविटी कुछ भी हो, छोटा से छोटा भी कुछ होता है ना, वो निकल जाता है दिमाग से और आप बहुत अच्छा फील करने लग जाते हैं. यू वांट टू सिंग, यू वांट टू डांस. आपको ना वो पुराने पुराने गाने याद आने लग जाते हैं. यू स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड, राइट? आप जब घर खरीदने जाते हैं, आप सबसे पहले क्या देखते हैं? सनलाइट है, हवादार घर है कि नहीं है. किस लिए? लाइट तो आप नेचुरल की जगह आप अपने, आजकल तो इतनी इतनी तरह की लाइट्स आती हैं. हाँ, बट व्हाई डू यू वांट सनलाइट? व्हाई डू यू वांट दैट खिड़कियां होनी चाहिए, फ्रेश एयर आना चाहिए? आपको क्यों लगता है ये सब होना चाहिए? बिकॉज Getting attracted to nature. yes, they give you life. they give you life. है कि नहीं? आपको सनलाइट, हम लोग क्या बोलते हैं, सनलाइट से छोटे छोटे जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं वो सब चला जाता है. एंड हवा तो खैर ऑब्वियसली चाहिए. द मोर द फ्रेश एयर. सुबह उठ के आपको लगता है एसी एसी चल रहा था आपके कमरे में, कमरा ठंडा है, पर फिर भी आपको लगता है एक बार खिड़की तो खोल दो, अब ताजी हवा आने दो घर कमरे में. बोलते हैं ना ऐसा. किस लिए? बिकॉज दैट फ्रेश एयर makes you feel fresh. It gives you life. ठीक है? Please continue. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. I wouldn't have made it a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air आ गया they क्या? breathe?
एक है। मिनट, अरे रुकिए मानो जी, एक मिनट रुकिए। हाँ, हो गया ना म्यूट, ठीक है। चलो, अभी इतने दिन की ब्लेसिंग्स लिखे हैं, 22 दिनों की। हु हैज बीन ग्रेटफुल फॉर द ग्राउंड दैट दे वॉक ऑन? आई हैव रिटन। ओके, वेरी गुड। हु हैज बीन ग्रेटफुल फॉर द, खैर वो तो सब हम लोग अपने प्रेयर्स में डेली कर ही रहे हैं, बट जनरली बिफोर द मैजिक बुक हु वाज ग्रेटफुल फॉर द एयर? मेरे को अगर कोई बोलता एक्चुअली कि सांस ले रही हो, उस हवा के लिए ग्रेटफुल होना है, नहीं समझ में आता। उस समय तो खैर ग्रैटिट्यूड ही नहीं समझ में आता था, बट हवा के लिए, पानी के लिए, जमीन के लिए, आसमान के लिए क्या ग्रेटफुल होना है? बादलों के लिए क्या ग्रेटफुल होना है? बारिश हो रही है, वेरी गुड, ये तो नेचर है, भगवान जी का बनाया हुआ, उसमें ग्रेटफुल होने की क्या बातें हैं? राइट, वी ऑल यूज टू थिंक लाइक दिस, बट बिकॉज वी वर नॉट ग्रेटफुल, हम लोग ना कितना कितना पोल्यूशन करने लग गए थे। सो मच ऑफ एमिशंस फ्रॉम द व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, कितना कितना, वी स्टॉप रिस्पेक्टिंग द एयर दैट वी ब्रीथ। उसके बाद हम लोग क्या करते थे? वी स्टार्टेड कंप्लेनिंग, दुर्गंध है हवा में, इतना पोल्यूशन है, इतना। तो कौन कर रहा है ये सब? हम ही तो कर रहे हैं ना। तो भगवान जी ने क्या बोला कि मेरे को सबक सिखाना पड़ेगा। दे हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एयर। कैसे सीखा हमने? कोविड, वी हैड टू बाय एयर प्यूरिफायर्स एंड मास्क लगा के जाना, सब कुछ। हवा, ताजी हवा में निकलने को तरस गए थे, घर में बंद होके बैठ गए थे हम लोग। we that was just a lesson for us to be grateful for the air that we breathe. हम लोग कितना कंप्लेन करते, गर्मी है, धूप है, उफ बाहर नहीं निकल सकते, कितना पसीना आ रहा है, हम लोग सनलाइट के लिए कितनी कंप्लेन करते, बट कैन वी लिव विदाउट सनलाइट? वो धूप, वो लाइट हम लोगों को जिंदगी देती है। एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स बिकॉज ऑफ द 5 एलिमेंट्स। हम पानी के लिए कितना कंप्लेन करते हैं। जब छोटे थे, ये मिनरल वाटर की बॉटल्स आती थी क्या? स्कूल के कूलर से पानी पीते थे। पुचका खाने जाते थे, कभी सोचा था क्या मिनरल वाटर से पुचका बनेगा? जैसा था वो खा के जो टेस्ट आता था, वो कभी मिनरल वाटर के पुचके में तो नहीं आया। कभी नहीं सोचा कि ना वो, मतलब फिल्टर होता था पानी, बट उस तरह से घरों में आजकल जो मिनरल वाटर की बॉटल्स आने लगी, और उसके बाद भी हेल्थ में इतना ब्रेकडाउन होने लग गया है। हम लोगों का तो उतना नहीं होता था, हम लोग एकदम बढ़िया से रहते थे, एकदम खुश, हैप्पी। वो जैसा पानी था वो पी लेते थे, जो खाने को मिल रहा था खा लेते थे, एवरीथिंग। आजकल पानी के लिए भी इतना कुछ हम लोगों को, इसीलिए सब क्या बोलने लगे, पानी की शॉर्टेज है। वैसे शॉर्टेज ना यूनिवर्स में कोई चीज की भी नहीं है। देर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स। इट इज ऑल मैन, इट इज ऑल मैन मेड। अगर हम अबंडेंट सोचेंगे तो देर इज अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। ओके, तो हमने कौन कौन से चीजों के बारे में बात करी? एयर, सनलाइट, वाटर एंड अर्थ। अर्थ के बगैर तो खैर कुछ है ही नहीं। अर्थ के बगैर तो ना पेड़ पौधे हैं, ना कोई जानवर है, ना हम हैं। हम तो धरती की उपज है और धरती में ही चले जाने वाले हैं, एकदम सिंपल। सो वी आर ऑल मेड ऑफ द 5 एलिमेंट्स, बट वी हैव नेवर बीन ग्रेटफुल फॉर द 5 एलिमेंट्स। ठीक है, आज स्पेस, स्पेस है, आप जो पेड़ पौधे उगाते हैं बहुत पास पास में लगा दीजिए उनको, रूट्स को फैलने की जगह ही नहीं मिल रही है। विल दोस प्लांट्स ग्रो? दे विल नॉट ग्रो। They have no space, they will not grow. So all these elements, all the 5 elements of nature are connected to each other, very very interconnected, and we have to be really grateful for the 5 elements to understand
कि हम लोगों के लिए ये कितना जरूरी है कि हम लोग अपने लाइफ में मैजिक्स उनके थ्रू अट्रैक्ट कर पाए। प्लीज कंटिन्यू। But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. यस, अब जैसे हम लोग बोले कि बिफोर मैजिक बुक तो पता ही नहीं था ना कि इन लोगों के लिए ग्रेटफुल होना है। अब धीरे धीरे जब ग्रैटिट्यूड करने लगे ना, तो वो सब चीजें दिखने भी लगी। अरे, ये घास है, घास से ड्यू मिलता है सुबह। पहले अगर एक हरी घास पे नंगे पांव चलो तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। वो पत्ते जिनसे कि हमको ऑक्सीजन मिलता है, धूप जिसके कारण की फोटोसिंथेसिस होता है। हर चीज अब नजर में आने लगी है। अब हम लोग अवेयर होने लगे। नाउ वी आर ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स। पहले तो नहीं होते थे। पहले होते थे क्या? पहले तो सब कुछ जैसे चल रहा है चल रहा है। कौन बोलता था कि हवा के लिए, पानी के लिए, जिंदगी के लिए, भगवान जी ने जिंदगी दी है, उसके लिए क्या ग्रेटफुल होना है? बट नाउ वी आर ग्रेटफुल फॉर द स्मॉल, मतलब द थिंग्स विच वी यूज टू टेक फॉर ग्रांटेड। Your parents, you used to take them for granted. Now you're grateful for them, isn't it? तो हम लोग अब हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होने लगे जिनके बारे में हम पहले सोचते भी नहीं थे। थिंग्स, अब ये सब जो भी चीजें हैं, हवा है, हवा आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आज तक हमने उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड किया जो हम देख पा रहे थे। हाँ, अब हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे जो हम नहीं देख पा रहे। हवा है, हमारी सांसें हैं, वी कांट सी देम। नाउ वी विल लर्न टू बी ग्रेटफुल फॉर देम, एंड द मोर वी आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स वी कैन नॉट सी, we will attract And magic in our life for in the things that we can see. Okay, please continue. as the great scientist Newton said, when I took When I when I look, look at the when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. yes, please Those continue. words, those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's protected atmosphere surrounding us, and that beyond it, there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. Yes, अब अगर आप सोचे, आप इस यूनिवर्स के बारे में सोचिए। सन, सन जहां प्लेस्ड है, अर्थ से उसकी दूरी उसी हिसाब से ही है कि हमको यहाँ जिंदगी मिल सके। अगर हम वीनस पे होते या अगर हम जुपिटर पे होते तो अ, क्या हम वहां पे जिंदा रह पाते? नहीं रह पाते। हमारा जो अर्थ का एक्सिस है, जो टिल्ट है 23.5 डिग्री, अगर वो 20 डिग्रीज का हो जाएगा तो क्या हमारे अर्थ पे वो लाइफ रहेगी? अगर सनलाइट 12-12 घंटे का है, 12 घंटे सनलाइट है, 12 घंटे अंधेरा है, अगर वो चेंज हो जाएगा तो क्या प्लांट सरवाइव कर पाएंगे? देर आर प्लेसेस जहाँ पे
बहुत देर तक सनलाइट होती है, बहुत कम डार्कनेस होता है, या बहुत देर डार्कनेस होती है, बट वहां पे भी होता है 6 महीने 6 महीने। ऐसा नहीं होता है कि पूरा साल भर वहां पे रोशनी है और अंधेरा है ही नहीं, या खाली अंधेरा ही है रोशनी है ही नहीं। वैसा तो नहीं होता है, बिकॉज वहां पे फिर सर्वाइवर ही नहीं होगा ना। people will not be able to survive there, plants will not be able to survive there, isn't it? तो हर कुछ जो भी कुछ इस सृष्टि पे है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, देखिए न्यूटन क्या बोल रहे हैं हमको, कि जब अगर हम देखते हैं, हाँ, अर्थ से सन का डिस्टेंस हम देखते हैं, हम अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं, हमको समझ में आता है कि एकदम करेक्ट अमाउंट ऑफ हीट और लाइट हमको मिलता है टू सस्टेन ऑन दिस यूनिवर्स। ओके, हर कुछ यहाँ पे उसी तरह से डिजाइंड है कि हमको जिंदगी मिल सके। अगर थोड़ा भी इम्बैलेंस हो जाए, थोड़ा भी अगर भगवान जी बोले आज मेरे को ये नहीं, सृष्टि पे पानी नहीं देना, हाँ, आज ग्लेशियर मेल्ट नहीं होगा, तो क्या होगा? तो क्या होगा? नो लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अगर प्लांट्स बोलेंगे आज हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, नो लाइफ ऑन अर्थ। जानवर भी ऑक्सीजन लेते हैं, वो उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, एवरीथिंग हियर इज डिजाइन, एवरीथिंग इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन अ वे टू गिव अस लाइफ। ठीक है, तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। अब आप, you know, today we are going to write 10 blessings for the sun. In fact, for all 5 elements, 10 blessings for each, for all 5 elements. Okay, ये आज का हमारा असाइनमेंट है आज का। प्लीज कंटिन्यू। When the realization hits you that all these things might not be an accident and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. The Yes, magical yes. अब आप सोचिए, हमारे अर्थ के सराउंडिंग में ना ओजोन लेयर है, अगर नहीं होता तो सब कुछ जल जाता है कि नहीं? उस सन की रेज इतनी स्ट्रांग है कि सब कुछ जल जाता। इमेजिन कितने प्लानिंग से सब कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे। एंड हमने तो कभी बॉदर ही नहीं किया, ज्योग्राफी में पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़े, बट उतना डीपली कभी सोचा ही नहीं। कभी सोचने गए थे उस समय जब स्टूडेंट थे, कभी सोचा ही नहीं उतना डीपली, है कि नहीं? तो आज जब हम उतना उस बारे में सोचते हैं तो सब कुछ कितना मिराक्युलस लगता है कि वाह, कितनी प्लानिंग। और किसी ने तो ये प्लानिंग करी है ना, ऑटोमेटिकली तो कुछ नहीं हो गया। somebody has planned it that way for us. And who is that somebody? That supreme power, भगवान जी, जिनको हम सुप्रीम पावर बोलते हैं, उन्होंने कितने माइन्यूटली सब कुछ सोचा है, सब कुछ को डिजाइन किया है कि हमको जिंदगी मिल सके। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। magical air, the magical air that you breathe is not an accident or fluke of nature. When you think about the enormousness of what you had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. यस, अगर आप We take सोचें, अगर आप सोचें कि ये जो हम सांस लेते हैं उसको भी एक्चुअली वो हर मिनट जो रिप्लेनिश हो रहा है, उसको रिप्लेनिश होने में कितना कुछ जाता है, कितना कुछ लगता है उसके लिए। अगर धूप नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जमीन नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं बनेंगे, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वाटर से हाइड्रेटेड रहते हैं,
धूप से फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है तो हमको ऑक्सीजन मिलती है कि नहीं? तो जब आप उस चीज के बारे में डीपली सोचेंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि हर सांस आप जो ले रहे हैं उसके लिए आपको कितना ग्रेटफुल होने की जरूरत है और किस किस के प्रति ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है। ओके, तब आपको लगेगा इट्स सो मच ऑफ अ मिरेकल। वाओ, जो हम When लोग I कुछ दिन भर कंप्लेन करते हैं कि भगवान जी कितनी गर्मी है, कितनी धूप है, हे भगवान आज धूप नहीं निकलेगी तो कितना अच्छा होगा। धूप नहीं निकलेगी तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? सांस कैसे ले पाएंगे? ट्राई नॉट टू कंप्लेन। द मोर यू कंप्लेन अबाउट द हीट, द गर्मी, उतना आपको ज्यादा गर्मी लगेगा। कोशिश करिए, आप ट्राई करके देख लीजिए। जिस दिन आप कंप्लेन नहीं करेंगे ना, आप नेक्स्ट डे बोलेंगे मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है हाँ आज इतनी गर्मी है, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा उतनी गर्मी है। इट एक्चुअली हैपेंस दैट वे, ट्राई इट। प्लीज कंटिन्यू। when I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it नहीं was नहीं, when I be- एक मिनट। वी टेक वन ब्रेथ आफ्टर अनदर एंड नेवर गिव अ थॉट। okay, oh sorry, I missed it. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air because without it, none of us could last more than a few minutes. यस, कोई वैक्यूम्ड रूम में अगर आप जाएंगे क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? कभी रात में ना बहुत जनों की आदत होती है पूरा मुंह वो सब कवर करके सोते हैं। कभी बोलते सुना है मम्मी पापा लोगों की मुंह मत कवर करके सोया करो, सफोकेटेड फील करोगे। किस लिए? क्योंकि अगर हवा नहीं रहेगी तो सांस कैसे ले पाएंगे? वही जो सांस जो आप ब्रीद आउट कर रहे वो ही बार बार सर्कुलेट होगा। हाँ, तो एट द एंड ऑफ इट आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। एंड ऑक्सीजन जो आप हर मिनट जो आप सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन तो अंदर जाता है, वो आपके खून में जाके आपके हर सेल में लाइफ देता है। इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी, मोस्ट abundant एलिमेंट इन आवर बॉडी। एंड अगर हम सांस, आप 2 मिनट सांसें बंद करके देखिए आपको कैसा लगने लग जाता है कि नहीं है? तो वी हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर एयर बिकॉज दैट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, एक मिनट, मेरे को लग रहा है आपका नेट में चैलेंज है। निधि दीदी आपके नेट में चैलेंज है। the grass, and every little thing I had. आर यू एबल टू ठीक है, हियर? निधि दीदी आपके नेटवर्क में चैलेंज है। ब्रेक हो गया है। यहाँ हाँ तो पूरा ब्रेक, दिखा रहे हैं. नहीं नहीं, आपका आवाज ब्रेक हो रहा था। आप यहाँ से एक बार वापस रीड करिए, द मोर ग्रेटफुल आई बिकम। Yeah, the more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass,
my life, and the people in it. Every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we feel, when we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. यस, जो भी चीज हम लोगों के पास है, जिसके लिए हमने पैसे स्पेंड किए, वी स्पेंट मनी ऑन इट, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. बट कोई चीज जो हमको मुफ्त में मिलती है, क्या हम उसके लिए, हम उसकी कदर करते हैं? क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं? मतलब आपको ना, आपने कोई चीज है जो आप खरीद के लेकर आए हैं, ठीक है, वही चीज अगर आप कोई कोई इंसान आपको गिफ्ट में देता है, आप किसकी ज्यादा कदर करेंगे? जो आप खरीद के लेकर आए हैं उसके लिए, बिकॉज आपको लग रहा है कि मेरा हार्ड अर्न मनी गया है इसमें, आप उस गिफ्ट की कदर नहीं करेंगे, है कि नहीं है? तो अभी तक जो हम कर रहे थे, वी वर बीइंग ग्रेटफुल फॉर थिंग्स जो हमारे आसपास हैं, हमारे रिलेशंस हैं, हमारी हेल्थ है, हमारी मटेरियल थिंग्स, मनी, एवरीथिंग. बट जब once you start being grateful for the things that you have received as a gift from nature, जो भी कुछ है, हर चीज, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, आसपास जो भी आपको दिखता है, जब आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, सनलाइट है, ट्रीज है, ओशन है, रिवर्स है, आप जब उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होने लगते हैं, आप देखेंगे आप अपने लाइफ में और कितनी मैजिक्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं. ऐसे नहीं कि थैंक यू भगवान जी, बहुत थैंक यू, उस हवा के लिए बहुत थैंक यू, नहीं नहीं नहीं, वो पूरा फीलिंग्स के साथ. ट्राई राइटिंग 10 blessings फॉर ईच ऑफ द 5 elements ऑफ नेचर. सी आप कितना लिख पाते हैं. 2-3 के बाद जब सोचना पड़ेगा ना, तब उसमें से ग्रैटिट्यूड ज्यादा निकलेगा कि अरे ये भी पॉसिबल है, ये मिलता है मेरे को इस एलिमेंट से, ये हम कर पाते हैं इसके कारण. तब आपको समझ में आएगा, वाओ हाउ ब्लेस्ड वी आर. अगर नहीं समझ में आए, प्लीज गूगल कर लीजिएगा, गूगल में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है. स्टार्ट, जितना ग्रैटिट्यूड आप इन गिफ्ट्स के लिए करेंगे, उतना आप अपने लाइफ में और अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दैट विल टेक यू टू अ वेरी हाई लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड. ठीक है, ये जो चीजें हैं, these have been there since before we came on this earth, and they will be here after we are not there on this earth. They will always be here. Okay, तो ये जो चीजें, इनके लिए हमारा ग्रैटिट्यूड करना बनता है, बिकॉज दे गिव अस लाइफ. सृष्टि पर आप कोई भी चीज ले लीजिए, मतलब जीवित या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, एवरीथिंग इज मेड ऑफ दीज 5 elements. कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनके बगैर बना हुआ है. अगर आपका फोन है वो, आपका शरीर है वो, कोई पेट है वो, कोई पेड़ पौधा है वो, आपका लैपटॉप है, कोई किताब है, हर चीज इन 5 elements से बना हुआ है. कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन 5 elements के बगैर बना हुआ है. ठीक है, तो जब आप कुछ भी यूज करते, बी ग्रेटफुल फॉर द 5 elements ऑफ नेचर. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words. Thank you for the magical air that I breathe, and be as genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. It यस is the breath. यस, कभी, मतलब
कभी कॉन्शियस ही नहीं हुए हैं कि सांस ले रहे हैं तो वो हवा अंदर जा रही है। हाँ, एक 1 मिनट का टाइम लीजिए, क्लोज योर आईज एंड फील द एयर दैट इज गोइंग इनसाइड। हाँ, नॉस्ट्रिल से जब अंदर ले रहे हैं सांस को, गले से अंदर जा रही है, चेस्ट में, पेट में, एंड फिर वो नेवल तक। फील इट गोइंग, फील करिए आपका पेट कैसे एक्सपैंड कर रहा है। फिर जब आप उसको बाहर लेकर आ रहे, आप ठंडी सांस अंदर लेते हैं, गर्म सांस आप बाहर छोड़ते हैं, उसको फील करिए। ट्राई इट, गिव इट अ मिनट। वो उसको अंदर जाते फील कर पा रहे हैं, आपके गले में आप सांस को फील कर पा रहे हैं, उस हवा को। यू कैन, अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यू विल बी एबल टू फील इट एंड यू कैन फील इट कमिंग आउट। ओके, तो आज का हमारा असाइनमेंट क्या है? वी हैव टू टेक 5 ब्रेथ्स जो हम लोग ले रहे हैं नॉर्मल में एकदम। हाँ, टेक 5 full breaths in and 5 full breaths out। मतलब इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, and then you have to say thank you for the magical air that I breathe। ये आपको दिन में 5 बार करना है। ओके, you have to take 5 deliberate breaths and feel the air moving inside your body and the joy of breathing it out। ठीक है, फिर आपको 5 बार ये करके आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। फिर ये आपको 5 बार दिन भर में करना है। ठीक है, एक बार आप ये क्लास के बाद कर लीजिए, एक बार हो सकता है रात को कर लीजिए, कल सुबह पहले कर लीजिए, 10 बजे कर लीजिए, 2 बजे कर लीजिए, ऐसे करके 5 बार। याद नहीं रहेगा अगर तो प्लीज अलार्म लगा लीजिए। ठीक है, दिस यू हैव टू डू, दिस इज द असाइनमेंट फॉर टुडे एंड यू हैव टू एक्चुअली फील द ग्रेटिट्यूड। ठीक है, आप दिल में हाथ रख के, क्या चीज का आवाज हो रहा है? किसी के यहाँ से आवाज आ रहा है। दिल पे हाथ रख के बोलिए थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इस ठंडी ठंडी हवा के लिए, थैंक यू उस ऑक्सीजन के लिए, थैंक यू जो मेरे शरीर में जाके मेरे को जिंदगी देती है, मेरे हर एक सेल में लाइफ देती है। थैंक यू उन पेड़ पौधों को, थैंक यू जिससे ऑक्सीजन मिलता है। उस सूर्य देव को थैंक यू जिससे, जिनसे कि फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में। उस तरह से बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। जितना आप ग्रेटफुल होंगे उतना आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट होता देखेंगे। ओके, बिकॉज जब आप सांस लेते हैं वेरी वेरी एफर्टलेस, आपको क्या एफर्ट करना पड़ता है सांस लेने के लिए? नहीं, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है सांस लेने के लिए। तो जब आप एकदम एफर्टलेसली, जब आप ग्रेटफुल होने लगेंगे ना, तब आप अपने लाइफ में मैजिक्स भी एकदम एफर्टलेसली आते देखेंगे। आप देखेंगे अरे मैंने तो, मतलब आप मन में थॉट आया है एंड आप देख रहे हो मटेरियलाइज हो रहा है। वाओ भगवान जी, आज तो कुछ भी मांगा होता तो आपने, आप दे देते मेरे को। मतलब वो थॉट अभी दिमाग में आया ही है एंड सडनली इट इज मटेरियलाइजिंग। देन यू थिंक कि गॉड आज तो कुछ भी मांगा होता तो मिल जाता। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट फॉर दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू रिसीव फ्रॉम नेचर, जिनके लिए हमने कभी पहले सोचा ही नहीं, कभी मतलब हमेशा नजरअंदाज किया, कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर आज जमीन नहीं है तो कहाँ हवा में हम लोग झूलते रहेंगे, खड़े कहाँ होंगे अगर जमीन ही नहीं होगी तो, है कि नहीं है? तो आज का जो प्रैक्टिस है दैट इज अबाउट द एयर दैट वी ब्रीथ, बट वी आर गोइंग टू राइट 10, एटलीस्ट 10 ब्लेसिंग्स फॉर ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel
and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The most important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, thank you, as you breathe the air out, then do that. If you want, you can do you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. Yes. In it, अब क्या बोल रहे कि आप कोशिश करिए कि आप इसको ना कहीं बाहर खुली हवा में कर सकें ये प्रैक्टिस. यू कैन गो इन टू योर बैल्कनी एंड डू इट. आप खिड़की खोल के आप खिड़की पे खड़े होके कर सकते हैं. आप कहीं बाहर पार्क वाक में जाके कर सकते हैं. जहां पे भी कोशिश करिए बाहर. अगर भैया अगर आप ऑफिस में हैं, आपके ऑफिस में सब खिड़कियां बंद है, एसी चल रहा है, आपको लगता है आप बाहर जाके नहीं कर सकते, यू कैन डू इट देयर. इट इज रिकमेंडेड यू डू इट आउटसाइड. ठीक है. आप कहीं भी कर सकते हैं. आप शॉपिंग कर रहे हैं वहां पे कर सकते हैं. आप कोई क्यू में खड़े हुए हैं वहां कर सकते हैं. आप वॉकिंग कर रहे हैं वहां, पार्क्स में टहलने गए हैं वहां कर सकते हैं. जॉगिंग कर रहे हैं वहां कर सकते हैं. बच्चों को स्कूल से लाने जा रहे हैं तब कर सकते हैं. यू कैन डू इट. ड्राइविंग के टाइम में कर सकते हैं. यू कैन डू इट एनीवेयर यू वांट. ठीक है. आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको वो महसूस करना है हवा अंदर जा रही है और हवा बाहर निकल रही है. ठीक है. दैट इज व्हाट यू हैव टू फील एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच ब्रेथ. तो आप क्या कर सकते हैं, हवा जब अंदर जा रही है और जैसे ही बाहर निकल रही है आप थैंक यू बोल सकते हैं. आप हवा अंदर जा रही है वापस थैंक यू. तो जब 5 हो जाए फिर थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. ठीक है. इस जादुई हवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है. आप ऐसा भी बोल सकते हैं. या अगर आपको लगता है कि आपको एकदम डीप ब्रेथ, जोर से सांस लेंगे तब आपको ग्रेटिट्यूड आएगा, आप वैसे कर सकते हैं. नॉर्मल ब्रेथ में कर सकते हैं. आंखें बंद करके कर सकते हैं. आंखें खुली रख के कर सकते हैं. इसमें कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आपको जैसे फीलिंग आए आप वैसे कर सकते हैं. ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको उस हवा को महसूस करना है. उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है, उसको बहुत अप्रिशिएट करना है एंड बहुत खुश होना है. यू हैव टू फील द जॉय ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है. यही है आज की प्रैक्टिस. इसमें आप एक काम और कर सकते हैं. जैसे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से पॉजिटिविटी. जैसे सांस अंदर जा रही है पॉजिटिविटी अंदर जा रही है, जैसे बाहर निकल रही है नेगेटिविटी बाहर निकल रही है. आप ऐसे भी कर सकते हैं. या आप क्या बोल सकते हैं, जैसे जब आप सांस अंदर ले रहे हैं आपको लग रहा है आपका पूरा शरीर ग्रेटिट्यूड से भर रहा है, वाह, आप वो भी कर सकते हैं. तो आपको जैसे फीलिंग्स आए आप अपने मन में उस तरह से सोच के कर सकते हैं. ठीक है. द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू द प्रैक्टिस एंड फील इट. ओके. प्लीज कंटिन्यू. in ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. यस. अब देखिए ये ना हम लोगों के पुराने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है एंड इन ऑल रिलीजन्स कि व्हेन यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द एयर दैट यू ब्रीथ, फॉर द सनलाइट, फॉर
जब आप उस धरती के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब आप इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं, तब आप अपने लाइफ को एकदम गोल्डन बना सकते हैं, सुनहरा, जैसा आप चाहें आप अपनी जिंदगी को आप वैसा बना सकते। क्यों? क्योंकि अब आप उस लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड पे पहुंच गए हैं जहां आप अब जो चाहे आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको इसको बहुत लॉन्ग रन तक करना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे मैंने तो आज 5 बार ये कर लिया, नाउ आई हैव रीच दैट लेवल, नाउ आई कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट आई वांट। नो, you have to do it in for a very long time, in the long run। तब आप देखेंगे कि आपके दिल में वो फीलिंग्स एक्चुअली आने लगी है। अभी तो क्या हो रहा है कि चलो बुक में लिखा हुआ है तो कर रहे हैं, या हमको बोल दिया गया है तो हम कर रहे हैं। अभी वो फीलिंग नहीं आएगी। जब आप एक्चुअली यू स्टार्ट थिंकिंग इन डेप्थ, तब आपको वो फीलिंग आने लगेगी, एंड तब आप एक्चुअली अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज द चैप्टर फॉर टुडे। लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 23। Magic practice number 23. The magical air that you breathe. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body, and feel the joy of breathing it out. After you have taken the 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, now number 1 and number 4 we are doing every day. Count our blessings and the magic rock practice we are doing every day. अब आज क्या करना है, हमको दिन में 5 बार हमको 5 डिलिबरेट ब्रेथ्स लेने हैं। मतलब हमको फोकस करना है अपनी सांसों के ऊपर। जो हमारा वो एकदम अपने आप हो रहा है ना, अनकॉन्शियस, मतलब सबकॉन्शियसली हमारा चलते जा रहा है सांस लेने का एक्टिविटी जो है हमारा, आज हमको उस पे फोकस करना है। ठीक है, फोकस करना है, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, उस पे 5 सांसों पे फोकस करना है। बहुत ग्रेटफुल होना है और बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। दैट इज 1 सेट। ये हमको 5 बार करना है। ठीक है, थ्रू आउट द डे आप फोन में अलार्म लगा लीजिए तो आपको याद रहेगा, दिस हैज टू बी डन 5 times इन अ डे। ऑल राइट, दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। और उसके साथ में असाइनमेंट है, 5 एलिमेंट्स के लिए 10-10, कम से कम 10-10 ब्लेसिंग्स लिखना है। ठीक है, यस। सब ये एयर ऐसा चीज है कि जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी का ये बहुत माने फर्क यही है। माने सबसे पहले अपने सांस ही चेक करते हैं कि चल रही है कि नहीं चल रही, तो इसका तो माने क्या माने ऐसा शुक्राना है कि पूछो ही मत। वो एक पढ़ते पढ़ते वो लगा, माने मैं जिंदा हूँ, एक एयर से ही तो पता चलता है यार कि सांस जा रही है कि नहीं That's जा रही। why it is said that it is the most precious gift of life, most precious gift, क्योंकि वो हमको, that is giving us the gift of life ना। एकदम मरे में और मेरे में यही तो फर्क है कि मैं सांसें ले रही हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है के सीरियसली। लिए ये प्रैक्टिस जरूर करिए। उसके बाद अब जितनी बार भी आप लोग बाहर निकलें, खिड़की के तरफ खड़े हों, वॉट एवर यू सी, बी ग्रेटफुल फॉर इट, बी ग्रेटफुल फॉर इट। ओके, हर उस चीज के लिए। आज आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, आपके घर में, ऑफिस में, गाड़ी में, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, हर चीज इन्हीं 5 चीजों से बनी हुई है।
ओके, तो मैं रिमेम्बर। अभी 2-3 दिन से ना अनकॉन्शियसली मैं सूर्य भगवान को जब जल डाल रही थी ना, तो उनको थैंक यू बोल ही रही थी कि मैंने, आपने मेरे हाँ, जीवन, पूरी दुनिया को रोशन कर रखा है। मैंने वो जो पूजा के बदले में थैंक यू बोल रही थी, जल तो चढ़ा रही हूँ पर थैंक यू नहीं कर रहा था तो कि सूर्य इससे भगवान। एक चीज और याद आया, हम कहीं गए थे, शायद कोई मंदिर में गए थे कि कुछ, है ना, हम वहां पे पूजा वूजा सब कर लिए, देन आई एम थैंकिंग पंडित जी, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। एंड वो मेरे को आंखें दिखाते जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे को, कि क्या हो रहा है यहाँ, तो थैंक यू मत बोलो, तुम हिंदी में बोलो जो बोलना है। तो हम लोग थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अब तो कुछ नहीं बोलते, अब तो समझ आज गए, तो गई। अब इसको सिस्टम में आ गया। कोई फायदा नहीं है। मुझे याद है जैसे ना वो सिस्टम में आ जाता है शायद, बिकॉज बुआ ना कुछ भी बात होता है थैंक यू ना, बुआ इसमें तो कोई थैंक यू का बात नहीं, तुमने रिंकू सिस्टम में आ गया है तो वो निकल जाता है। दैट्स व्हाट हाँ शी हैड सेड, टोल्ड मी कि रिंकू सिस्टम में आ गया, मैंने कुछ हाँ, थैंक यू की बात नहीं पर तो भी थैंक वही, यू। मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जाता है अब, उसी जोन में पहुंचना है। विच इज वेरी नाइस। यस। चलो, लेट्स डू द प्रेयर, लेट्स ज्वाइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें बहुत श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको ग्रैटिट्यूड करके बोलिए, भगवान जी आपका बहुत 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 शुक्रिया, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए, भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू, भगवान जी इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं लोगों को माफ कर सकूं, मैं सबसे माफी मांग सकूं, भगवान जी मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं, भगवान जी इतनी सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू कि मैं अच्छे बुरे की पहचान कर सकूं, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू भगवान जी इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू, थैंक यू भगवान जी इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, भगवान जी इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू, चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू, टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू, रात के अंधेरे में हमको रोशनी देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू, बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, कलरफुल रेनबोस के लिए थैंक यू, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए थैंक यू, भगवान जी सृष्टि पर पानी के लिए थैंक यू, इस प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू जो हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारा निरंतर पालन पोषण करती हैं, जरूरत का हर सामान देती हैं, भगवान जी इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले सभी प्रकार के फल सब्जी अनाज मसाले टी कॉफी चॉकलेट सबके लिए थैंक यू, वुड के लिए थैंक यू, ग्लू के लिए थैंक यू, पेपर के लिए थैंक यू, भगवान जी सभी प्रकार के मिनरल्स ओर्स एलिमेंट्स सबके लिए थैंक यू, भगवान जी हरी हरी घास के लिए थैंक यू, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले ऑक्सीजन के लिए थैंक यू, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के लिए थैंक यू, सृष्टि पर सभी प्रकार के जानवरों के लिए थैंक यू,
भगवान जी चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू, गायों भैंसों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले दूध के लिए थैंक यू, दूध दूध से बनने वाले सभी पदार्थों के लिए थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। आपका बहुत बहुत उपकार, आपने मुझे इतने अच्छे, इतना प्यार करने वाले माँ बाप दिए। भगवान जी मेरे माँ बाप को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। इतना प्यारा, इतना प्यार करने वाला जीवन साथी देने के लिए थैंक यू भगवान जी। उनको हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू, उनको हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। आपका बहुत बहुत उपकार मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए भगवान जी, इतना भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे सुंदर सुंदर कपड़ों के लिए थैंक यू भगवान जी। इतना ब्लेस करने के लिए थैंक यू, इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू भगवान जी। मेरे आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू, उन सपनों तक मुझे पहुंचाने के लिए थैंक यू, उनको पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू भगवान जी। आपका बहुत बहुत उपकार, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I respect space as it fills me with peace and harmony. I respect space as it fills me with peace and harmony. I keep my air clean as it gives me health and life. I keep my air clean as it gives me health and life. I respect light and fire as they give me hope and energy. I respect light and fire as they give me hope and energy. Water is clean and abundant and gives me life. Water is clean and abundant and gives me life. I take care of soil as it gives me contentment and life. I take care of soil as it gives me contentment and life. So thank you, thank you, God. Thank you for the 5 elements of nature. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Yes. अच्छा, वाटर के लिए तो लिख चुके थे पहले। वापस लिखना है। ओके, वापस ठीक है, लिखना है। ओके, ठीक आप है। देखेंगे जो उस दिन लिखा था और आज जो लिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके चेंजेस आएंगे, फीलिंग्स में चेंजेस आएंगे।
You have Okay, it again. All right. from that perspective, हाँ वो अलग था, ये perspective अलग है. Okay. And tomorrow is a most amazing chapter. Please attend it live. बहुत जरूरी है. ठीक है. कल हम सीखेंगे हम कैसे दूसरों को हेल्प कर सकते हैं थ्रू ग्रैटिट्यूड. एक silly question पूछूं? नो क्वेश्चन इज सिली. अच्छा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं हमारे पास जितना पैसा है हम उतना ही खर्चा कर सकते हैं, राइट? तो ये जो जर्नी है इसमें ग्रैटिट्यूड की हमको कमाई करनी पड़ेगी बहुत सारी, तब जाके हमारे लाइफ में मैजिक होएगा. तो क्या फिर हम लोग को छोटी छोटी चीजों में उसको वेस्ट करना चाहिए? हम लोग जब ये मान लीजिए कोई मैग्निफिसेंट आउटकम या कोई ऐसी चीज, छोटी सी चीज है, तो हमने तो अभी ग्रैटिट्यूड की जर्नी स्टार्ट की, हमने इतना कमाया ही नहीं है तो. ये क्या बोल रहे हैं? तो एकदम उल्टा बोल रहे हैं. आप ग्रेटफुल हो रहे हैं जब आपका वो हो रहा है नहीं, तो काम. अभी तो मैंने खाली 200, अच्छा उसके बाद ग्रेटफुल हो रहे हैं तो यू आर बीइंग ग्रेटफुल ना. नहीं, जैसे सपोज, हाँ पहले ही थैंक यू बोल दे रही हूँ मैं. पहले ओके. भी बोल रहे हो. पहले भी तो बोल रहे हो ना. ग्रैटिट्यूड कर रहे हो. एंड जब आपका काम हो रहा है तो सबकॉन्शियसली तो, अगर कॉन्शियसली भी दिमाग में नहीं आता, आना तो उस समय भी चाहिए क्योंकि तुम जैसा चाहती थी वैसा ही काम हो रहा है कि नहीं है? तो वो मन से ग्रैटिट्यूड निकल ही रहा है और ज्यादा भावना आ रही है. ओके ओके ओके. ग्रैटिट्यूड तो आपका वो कमाई तो होते ही जा रहा है ना. इट्स नॉट एज इफ कि वो कमाई होना बंद हो गया एंड यू स्पेंडिंग इट वहां से नहीं. क्योंकि मैजिकल तो लगता है पूरा दिन. ग्रैटिट्यूड मैंने अभी स्टार्ट किए हैं तो अभी हो रहा है, लाइक अभी और बढ़ेगा, आई नो फॉर श्योर. तो वो मैजिक भी लाइफ में फिर और बढ़ेगा फॉर श्योर. तो सब चीज के लिए करूँ, ऐसा कुछ नहीं कि छोटी चीज में उसको वेस्ट नहीं करना. से आई वाज थिंकिंग आई शुड नॉट वेस्ट ऑन द पेट. There is no thing as small or big. It is your life. And we are meant to have an amazing life. जैसे जैसे जो जो चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हैं, पहले भी अगर ग्रैटिट्यूड कर रहे, बाद में भी ग्रैटिट्यूड कर रहे, तो हमारी तो कमाई हमारी होती जा डबल होती जा रही है ना. वो मैं भूल. There is no something as wasting your gratitude. We are not wasting it in any which ways. Okay. ओके, थैंक यू. Yes. चलो. थैंक यू फॉर योर वंडरफुल रीडिंग. वैसे आप म्यूट हो. मैं नहीं हुआ. ये मॉर्निंग 4 to 5 भी होता है क्या ग्रैटिट्यूड, ओनली कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का क्लास? यस. मॉर्निंग 4 to 5 से भी बेटर आप 11 to 12 तो आई एम श्योर कि हो रहा है. बिकॉज मैं 4 to 5 वाला नहीं कर, क्योंकि खुद का इतना प्रैक्टिसेस होता है ना कि वो फिर नहीं, वो वाला हम नहीं कर पाते. 11 to 12 हो रहा है, आई नो. हो रहा है, मम्मी इज डूइंग, हाँ मम्मी इज डूइंग, आई नो. 11 to 12 हो रहा है. माने क्रिटिकल टाइम जो होता है ना 11 to 12. हाँ आई नो. इसीलिए वो नहीं होता है. पर मेरे पास वो मतलब 5 वाला क्या? हाँ, यू कैन ट्राई इट. आई एम नॉट श्योर एनी करवा रही, बिकॉज पहले हो रहा था मुझे पता है, बट क्योंकि शी वॉज टेकिंग मैजिक बुक, उसका मैजिक बुक खत्म हो गया. आई थिंक वो अब ले रही है 11 to 12. बट आई थिंक somebody is doing 4 to 5 also. आई एम नॉट श्योर. ओके, इट इज नॉट अ कॉमन, क्या मतलब ऐसा नहीं है? मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज खुद का एक्चुअली इतना प्रैक्टिस है. आश्मीन मैम का सेशन का प्रैक्टिस हो जाता है, मैजिक बुक का प्रैक्टिस हो जाता है. तो वो ही सब करने में ना, मतलब देन आई एम वेकिंग अप at 3. particular time. I am not waking up at 3. I cannot wake up at 3. सोई मत तो. नहीं ऐसा नहीं है. There are a lot of people who are waking up at 3 because they are They doing must be sleeping also early, na? very early then. Because and we cannot sleep that early also. At least I And can't sleep not that possible. early also. So मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे उठती हूँ. मेरे को 1.5 घंटा मेरा प्रैक्टिसेस में लगता है. तो उसके बाद देन आई डू नॉट हैव उस समय, बिकॉज 6 बजे तो आश्मीन मैम का सेशन शुरू हो जाता है. तो फिर तो वो अटेंड करेंगे तो फिर हमको तो प्रैक्टिसेस उसके पहले करना पड़ेगा ना. तो फिर हम नहीं कर पाते. और कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड आई एम नॉट एबल टू डू एट दैट टाइम. देन आई हैव वो कोई लिंक है उसमें जाके अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है.
इतना भी नहीं भागना चाहिए। आई फील एंजॉय करके करो, फिर वो बर्डन लगने लगता है हाँ, दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड ना, कि डू नॉट टेक स्ट्रेस। आप जितना कर पा रहे हो उसको अच्छे से करो उसमें। एंड बिलीव मी, जब आप एक बार कोई चीज के लिए नहीं वो तो है, वैसे एक टाइम